जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जॉब मित्रा पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीडीपी के 8वें चैप्टर भाषा व विचार चिंतन के बारे में। भाषा व विचार चिंतन के बारे में यह चैप्टर सीडीपी का जो भाषा व विचार चिंतन है, यह सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट ही कहिए या फिर यूपी टेट, जितने भी आपका कहने की टीईटी हैं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो काफ़ी ध्यान से वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यदि यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे सबसे फर्स्ट इसमें हमें भाषा के बारे में जानना है। सबसे फर्स्ट हमें क्या है, भाषा के बारे में बात करना है। तो देखेंगे कि भाषा क्या कह रहा है। भाषा व्यक्ति के विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा जो है व्यक्ति के विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है। यह हमें विचारों को आदान प्रदान करने में मदद करता है। यह क्या करता है, भाषा जो है हमारे विचार को आदान प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार किसी के सामने रखते हैं। भाषा के माध्यम से विचार को प्रकट करने में स्पष्टता आ जाती है। भाषा के द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं और यह हमें स्वयं अर्जित करना पड़ता है। कह रहा है भाषा की मदद से ही हम अपने विचार किसी के सामने रख सकते हैं, अपने बातों को किसी के सामने स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और ये हमें क्या होता है, अर्जित करना पड़ता है। भाषा चिंतन के लिए आवश्यक है अपवादिक दिशाओं को छोड़कर भाषा को मूलतः निर्धारित करने वाले 4 प्रमुख तत्व। भाषा जानने के लिए कुछ आपका क्या है, हमें तत्व का आवश्यकता होता है, और वो है पहला ध्वनिग्राम। पहला क्या है, ध्वनिग्राम, यानी कि बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है यह ध्वनिग्राम। जैसे टी है, टीएच है, पी है, कोई भी एक आवाज़ है जो मीनिंगलेस है, जो क्या है, मीनिंगलेस है। ऐसे आपका क्या है, वर्ण या फिर आपका क्या है, ऐसे लेटर जो मीनिंगलेस हैं। उसके बाद आता है रूपग्राम। ध्वनिग्राम को आपस में ध्वनिग्राम को आपस में शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय बनाने के लिए संयोजित कर लिया जाता है, तो इसे रूपग्राम कहा जाता है। जैसे हॉट, पेन, हेन आदि। ये रूपग्राम भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। रूपग्राम को संयोजित कर जटिल वाक्य बनाए जाते हैं। रूपग्राम को संयोजित करके जटिल वाक्य बनाया जाता है, जो आपका क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास के बारे में बताया जाता है। वाक्य विन्यास नियम का ऐसा तंत्र है जो यह बताता है कि बालक किस तरह से शब्दों का उपयोग व्याकरणीय वाक्यों के निर्माण में करता है। ठीक है। फिर आता है अर्थ विज्ञान। यह बतलाता है कि व्यक्ति रूपग्रामों एवं वाक्य से अर्थ किस तरह निकालता है। उदाहरण, राधा चाय खाती है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, क्योंकि राधा चाय खाती है ऐसा कहना क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। भाषा के माध्यम से कह रहा है कि हम अपने अभिव्यक्ति को रख सकते हैं, हम अपनी किसी बातों को रख सकते हैं। भाषा स्वयं के द्वारा अर्जित की जाती है। भाषा का अर्जन निरंतर अनुकरण के द्वारा होता रहता है। ये क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, बातें हैं। भाषा में समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ओके। इसके बाद है भाषा के चरण। भाषा के कुछ प्रमुख चरण हैं, जिसमें पहला है प्राक भाषा अवस्था, प्री स्पीच डेवलपमेंट, जिसमें क्रंदन। बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की चेष्टा करता है। बालक रोता है तो रोने से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वह क्या करता है, क्रंदन करता है। वो क्या करता है, क्रंदन करता है। हम आपको बता दें कि हमारी और जो 7 चैप्टर है वो आपका क्या है, सीडीपी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप सीडीपी के प्लेलिस्ट को जाकर के सर्च करें। हम आपको सीडीपी का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो हम आपको यहाँ पर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं इजीली वे में। क्रंदन के बाद आता है बलबलाना। क्या है, बलबलाना। बालक रोने के अलावा दूसरे महीने से कुछ अस्पष्ट ध्वनियाँ भी पैदा करता है, जिसमें स्वर ध्वनियों का प्रयोग करता है। 3-4 माह बाद वह कोई व्यंजन बोलना शुरू कर देता है, जैसे भा, पा, माँ आदि। ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते। 7-8 महीने में वह छोटे शब्द बोलने लगता है। 7-8 महीने में बच्चा जो है पूरे शब्द बोलने लगता है। इसके बाद आता है हाव भाव। हाव भाव के बारे में बता रहा है। हाव भाव का प्रदर्शन बालक आपको क्या है,
भाषा के पूरक के रूप में करता है। ऐसा इसलिए करता है कि शब्दों का वो बोल नहीं पाता, इसलिए वो क्या है, हाव भाव के माध्यम से अपनी बातों को रखने का कोशिश करता है। फिर है सांवेगिक अभिव्यक्ति। बालक संवेग को हंसकर बाँह फैलाकर प्रदर्शित करता है, वही दुखद संवेग को रोकर तथा चिढ़कर अभिव्यक्त करता है। उसके बाद आता है उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था। उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था यानी कि लैटर स्पीच डेवलपमेंट। जब क्या है, डेवलपमेंट हो गया भाषा का, तब इस अवस्था में क्रियात्मक पहलू और मानसिक पहलू का विकास होता है। अर्थपूर्ण शब्द भाषा का निकालना क्रियात्मक पहलू तथा उन शब्दों को सही अर्थ में समझना मानसिक पहलू है। इसके 5 चरण हैं। पहला, दूसरों की भाषा समझना। पहला क्या है, दूसरों की भाषा को हमें समझना है। इसमें बालक को दूसरे की भाषा समझना होता है। दूसरों की भाषा समझने के लिए यह आवश्यक है कि शिशु परिवार के सदस्यों द्वारा बोले जाने वाले वाक्यों तथा शब्दों का अर्थ समझे, तभी वह शब्दों को सही प्रयोग कर पाएगा। दूसरे की भाषा को समझना, यदि हम अपने परिवार में हैं और परिवार के सदस्य कुछ बोल रहे हैं, उस शब्दों का अर्थ जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर आता है शब्दावली का निर्माण करना। शब्दावली का निर्माण करना यानी कि शब्दावली निर्माण में बालक वैसे शब्दों को पहले सीखता है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। 2 वर्ष के बालक का औसतन शब्दकोश 200 से 300 शब्द का होता है। फिर आता है शब्दों का वाक्य में प्रयोग। शब्दों को मिलाकर बालक छोटे छोटे वाक्य बनाने लगते हैं, जैसे माँ दूध दो, भूख लगी है आदि वाक्य। धीरे धीरे प्रवीणता आ जाती है। पहले ये वाक्य छोटा छोटा बोलता है, फिर उसमें प्रवीणता यानी कि धारा प्रवाह रूप से बोलने लगता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि 20 से 24 महीने का बालक यानी कि लगभग 2 साल का बच्चा कुछ बड़े वाक्य का भी प्रयोग कर लेता है। जैसे आपका दिमाग खराब हो गया है, क्या इतने लंबे वाक्य कोई प्रयोग करता है? तो यह अपवादी की स्थिति है तथा वातावरण का प्रभाव माना जाता है इस चीज़ों को। ठीक है। फिर है उच्चारण। बालक को न सिर्फ शब्द का प्रयोग करना चाहिए बल्कि उसका सही उच्चारण भी सीखना होता है। उच्चारण अनुकरण द्वारा सीखता है। उच्चारण बालक के अधिगम की प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि बालक किस परिवेश में पढ़ रहा है, उसके आधार पर उसके हम देखेंगे इस चीज़ों पे निर्भर करता है। ठीक है। इसके बाद आता है भाषा विकास की स्वामित्व। भाषा विकास की स्वामित्व। इस अवस्था में व्यक्ति भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना अच्छे से जानने लगता है। भाषा पर भी अच्छा नियंत्रण हो जाता है। भाषा पर पूरा नियंत्रण हो ऐसा सबके लिए संभव नहीं है, परंतु आवश्यकता अनुसार इसको वो जान लेता है। ठीक है। भाषा सीखने के साधन। अब भाषा सीखने के क्या है, कुछ प्रमुख साधन है। पहला प्रमुख साधन में अनुकरण। बालक परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को सर्वप्रथम सीखता है। बालक के सामने जैसे बोलते हैं वो अनुकरण के माध्यम से उसे सीखता है, अनुकरण करके। उसके बाद है खेल विधि। खेल के माध्यम से छोटे बालक टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींचना, खेल सामग्री को देखकर अक्षर बनाना, ऐसे खेलों में प्रयोग भाषा के अक्षरों को लिखना, पढ़ना, बोलना सीखना, जैसे वृत्त बनाना, एप्पल देख ए बनाना आदि। ये सब क्या है, बच्चा करने लगता है खेल विधि के द्वारा। पहला था अनुकरण, दूसरा क्या है, खेल। इसके बाद है कहानी सुनकर। इसके बाद क्या है, कहानी सुनकर। कहानी के बारे में देखेंगे। बालकों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। कहानी में काल्पनिक बातें तो होती है, परंतु वो नैतिकता, पशु के ऊपर, खेल से संबंधित या छोटे बच्चों पर हो तो उसमें प्रयुक्त भाषा के शब्दों को जल्दी सीख लेता है। फिर है प्रश्नोत्तरी। बालक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अक्सर प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाकर वह वस्तु को अर्थ समझते तथा नए शब्दों का ग्रहण भी करते हैं। कहानी यदि सुनता है बच्चा तो उसमें क्या है, अपने आप को रख करके देखता है, और बच्चे को अक्सर देखेंगे कि वह बाला कहानी सुनना पसंद करता है। प्रश्नोत्तरी करना। बच्चे अपने क्या है, जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्नोत्तरी का सहारा लेते हैं। इसके बाद है भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा विकास के निम्न प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, वागेंद्रियों की परिपक्वता। भाषा का विकास वागेंद्रियों की परिपक्वता पर निर्भर करता है। वागेंद्रियों जैसे जिह्वा, होठ, दांत, गला, तालू, नाक आदि। जब तक इन अंगों में परिपक्वता नहीं होगी तब तक भाषा पर नियंत्रण संभव नहीं है। इन अंगों के विकास के साथ वातावरण का उचित होना भाषा विकास के लिए आवश्यक है।
इन अंगों का क्या है, हम पर अपना आप पे कंट्रोल होना आवश्यक है, तभी क्या हो सकता है, भाषा का विकास हो सकता है। अनुबंधन का सिद्धांत, भाषा कह रहा है भाषा विकास में साहचर्य का बहुत बड़ा महत्व है। यह उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि SR स्टिमुलस एंड रिस्पोंड के बीच स्थापित होता है। स्किनर का मानना है कि व्यवहार कार्यों की तरह भाषा का भी विकास होता है। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधन स्थापित होता है जो विकास भाषा के विकास में मददगार साबित होता है। उसके बाद है बेंडूरा का संबंध सिद्धांत। बेंडूरा का सिद्धांत बताता है, बेंडूरा अपने सामाजिक सीखने के सिद्धांत में अनुकरण पर बल डालते हुए कहते हैं कि बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस की में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं को सबसे अधिक आपका क्या है, जल्दी से सीखता है। पास पड़ोस से क्या करता है, अनुकरण करके वो सीखता है। बालक के आसपास जिस प्रकार के शब्द तथा वाक्य प्रयोग होते हैं वह आसानी से उसे सीख लेता है। फिर है चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत। चॉम्स्की क्या कहते हैं, चॉम्स्की का मानना है कि बालक में शब्दों या भाषा का सीखना अनुकरण या पुनर्बलन पर आधारित है। किस पे आधारित है, पुनर्बलन पर आधारित है। बालक कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण कर शब्द या उन शब्दों से वाक्य निर्माण करना सीख लेते हैं। वाक्य निर्माण जिन नियम के अंतर्गत बालक करते हैं उसे जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जनरेटिव ग्रामर कहते हैं। भाषा के महत्व, भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचार न सिर्फ दूसरों तक पहुंचाता है बल्कि कई समस्याओं का समाधान भी लोगों की मदद से करता है। भाषा व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में मददगार साबित होती है। भाषा को प्रभावित करने वाले क्या है, कुछ अलग अलग कारक हैं, जैसे कि भाषा को स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवार का आकार, प्रशिक्षण विधि, माता पिता की प्रेरणा, जन्मक्रम, द्विभाषावाद आदि प्रभावित करते हैं। ठीक है। भाषा विकास में बाधाएं, भाषा विकास में तुतलाना आपका क्या है, तुतलाना, हकलाना, अत्यधिक रुदन, अस्पष्ट उच्चारण, गलत उच्चारण, जैसे वी को भी बोलना, वैकेंसी को की जगह वैकेंसी बोलना, यह सामाजिक बोलचाल व गलत प्रशिक्षण की वजह से होता है। विचार की भूमिका, भाषा संप्रेषण में सहायक होती है। यह विचार जो है हम देखेंगे सहायक होती है। संप्रेषण व प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से हमारे अंदर भाव, दृष्टिकोण, सूचना, कौशल आदि संग्रहित होता है और इनसे ही विचार निर्मित होता है। संप्रेषण द्वारा प्राप्त सूचना को जिस रूप में विश्लेषित किया जाएगा विचार वैसे ही बनेंगे। विचार के निर्धारक के रूप में भाषा, विचार के निर्धारण में भाषा का विशेष योगदान है। जैसे आंग्ल भाषा में अंकल शब्द का विस्तृत अर्थ लिया जाता है, जबकि उसका हिंदी रूपांतरण देखें तो चाचा शब्द पिता के छोटे भाई के लिए प्रयोग किया जाता है। बिना भाषा के चिंतन करना भी संभव नहीं लगता। यदि अपवादिक दशा बाल्यकाल को छोड़ दे तो भाषा निर्धारक के रूप में विचार, पियाजे का मानना था कि बालक किसी चीज़ को देखकर चीज़ों को देखकर नकल करने लगता है तो चिंतन की प्रक्रिया बिना भाषा के होती है। तथा दूसरी बात यह कि शब्दों को समझने के लिए संप्रत्यय का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए भाषा को समझने के लिए विचार आवश्यक तत्व हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।